राम राम, जय श्री राम। बाबा साल चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। आज यहाँ केरला में है स्वरोजगार मीटिंग, तो उसके बाद बताया जाएगा कैसे और क्या करना होगा स्वरोजगार के लिए। तो चलते हैं, अटेंड करते हैं मीटिंग। राधे राधे। नोटबुक पेन दिए जा रहे हैं। आज ये कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं, अभी इंतजार है पब्लिक के आने का। और मेरे साथ आए हुए असिस्टेंट मैनेजर और टीम से आए हुए मैं इनसे मिलती और हमारे बीच उपस्थित ग्राम प्रधान अस्वाल जी और यहाँ पर उपस्थित सभी लोग, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ जिला उद्योग केंद्र अल्मोड़ा से। धौला देवी अपना भिक्किया से और साथ में पहला वीडीपी है उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम बोलते हैं इसे। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना और उनको एक वित्त प्रोत्साहन देता है हमारा विभाग जिला उद्योग केंद्र अल्मोड़ा। जो कोई भी अपना कुछ भी स्टार्ट करना चाहता है तो वो उस पर हमारा विभाग क्या करता है, वित्त प्रोत्साहन देता है। हमारे विभाग में अलग अलग योजनाएं हैं, सेवा क्षेत्र के लिए अलग है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग है। एक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एक जो हमारे 10 लाख तक है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख तक है। उसमें सेवा क्षेत्र में आप कुछ भी कर सकते हैं, गाड़ी भी ले सकते हैं, कुछ भी छोटा सा जो भी अपना उद्यम तुमने स्टार्ट करना है वो हमारा विभाग उसमें वित्त प्रोत्साहन करता है 10 लाख रुपये तक सर्विस सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग में विनिर्माण में 25 लाख रुपये तक। एक और है हमारी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो है, उसमें 50,000 रुपये तक का लोन मिलता है, उससे ऊपर नहीं मिलता है। उसमें 30 और 35% सब्सिडी मिलती है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो है और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में सर्विस सेक्टर में 10 लाख तक उसमें 20% सब्सिडी दी जाती है। अगर किसी ने 10 लाख का लोन लिया, 10 लाख का लोन लिया तो उसमें ऐसा होगा कि 1 लाख तो पहले आपको जमा करना पड़ेगा बैंक में। बैंक आपको फाइनेंस करेगा 9 लाख का, 10 लाख का नहीं करेगा। एक एफडी के रूप में वो आपका 1 लाख रुपये जमा कर लेगा, लेकिन उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और हमारा विभाग ऐसा है 10 लाख पे ही आपको सब्सिडी देगा, 10 लाख पे सब्सिडी देगा 2 लाख की, और 1 लाख जो आपका एफडी के रूप में होता है वो 3 लाख हो गए, तो 7 लाख का आपको इंटरेस्ट पड़ेगा। 10 लाख पर इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा, जमा तो 10 लाख करने होंगे लेकिन इंटरेस्ट पड़ेगा 7 लाख पे। और अलग अलग क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र में ले सकते हैं, गाड़ी है, गाय है, भैंस है, दुकान है, किसी की दुकान है उसको आगे बढ़ाना है उसके लिए है। और मैन्युफैक्चरिंग में होता है विनिर्माण क्षेत्र, कोई अगर किसी भी चीज़ है, जैसे किसी ने कच्चा माल तैयार किया, उसको पक्का किया, उसको बेचा, जैसे दूध है, दूध से क्या है, दूध से इंसान पनीर बनाता है तो उसके लिए मशीन लेता है, तो मशीन लेता है तो मशीन विनिर्माण क्षेत्र में आ गई, तो कच्चे को पक्का कर रहा है ना, फिर बेच रहा है उसको, तो उसके लिए 25 लाख रुपये तक का है, तो उसमें 20% सब्सिडी, मैक्सिमम 25 लाख तक मिलेगा विनिर्माण में, और सर्विस सेक्टर में 10 लाख तक मिलेगा। ये हमारे विभाग की छोटी योजनाएं हैं। और हमारे विभाग की और योजनाएं जैसे MSME है, 50 लाख से ऊपर है, और PM विश्वकर्मा योजना है, वो भी है एक योजना हमारे विभाग की। और अलग अलग क्षेत्र में हमारा विभाग आपको कहता है कि आप आइए रोजगार करिए। ऐसी कोई समस्याएं होती हैं, पता है कि पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे हर जगह पलायन है ही नहीं। ये तो सोल्टो तो एक ऐसी एरिया जहाँ पे सर्वाधिक पलायन यहीं से है, सबसे ज़्यादा पलायन। हाँ, सर्वाधिक कारण हो सकता है, इसमें बहुत कारण हो सकते हैं। एक तो यहाँ से जो आपकी कनेक्टिविटी है इतनी अच्छी है नहीं, क्योंकि इंसान अगर कोई भी रोजगार करना चाहता है तो कनेक्टिविटी होनी तो बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए भी समस्याएं तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंसान कोई भी अपना छोटा रोजगार करना चाहता है, उसको इस योजना के बारे में पता नहीं है, तो हमारा विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है कि आप आइए अपना रोजगार स्टार्ट करिए, और हमारा विभाग आपको वित्त प्रोत्साहन देगा, 20% सब्सिडी देगा जी, ठीक है। और एक और योजना है हमारी MSME है, वो बड़ी योजना है, 50 लाख से ऊपर है। उसके बाद में मेरे जो सहयोगी हैं असिस्टेंट मैनेजर रोहित पंत जी, वो उसके बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ कर दें। धन्यवाद। ग्राम केरला के सर्वप्रथम मैं यहाँ बताता हूँ, हमारे आज यहाँ ग्राम केरला में आने का जो उद्देश्य है वो है जिला उद्योग केंद्र की योजनाओं का प्रचार और प्रसार करना, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत दुर्गम क्षेत्र में आता है, तो आज तक शायद यहाँ कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ नहीं है जिला उद्योग केंद्र का। हमारे विभाग की जो
योजनाएं चलती है। सबसे पहले मैं बताता हूँ, हमारे पास 4 या 5 योजनाएं जो मुख्य योजनाएं हैं। वह एक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो 10 लाख और 25 लाख तक का सर ने बताया था है, और दूसरी है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो, वो भी अभी सर ने बता दिया। और एक है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसको PMEGP बोलते हैं, केंद्र सरकार की योजना है। और एक है MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसमें लगे मध्यम उद्योग। ये दरअसल जो है बड़े उद्यमों के लिए, इसलिए हमने ज़्यादा ब्रीफ में इसे बताया नहीं, क्योंकि यह योजनाएं लगभग जो भी अगर 50 लाख से ऊपर का जो उद्यम करना चाहता है वह इस योजना में कर सकता है। इसमें 35% सब्सिडी रहती है। इसमें अभी 2023 में जो न्यू पॉलिसी आई है MSME की, तो इसमें क्या है कि केवल सेवा क्षेत्र के जो भी सेवा क्षेत्र, पहले तो इसमें सेवा क्षेत्र भी आता था, लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि केवल विनिर्माण क्षेत्रों को इसमें रखा है। तो विनिर्माण क्षेत्र अब इतने बड़े स्तर पर पहाड़ पर हो नहीं सकता इतना। अगर जो छोटा मोटा यहाँ मतलब विनिर्माण क्षेत्र कर सकते हैं, एक सोलर पैनल या सौर ऊर्जा का उत्पादन है एक, वो यहाँ हो सकता है। अगर वो उसमें अगर कोई बड़े उद्यमी करना चाहते हैं तो उसमें ऐसा है कि ज़्यादा एक बार आपने ज़्यादा कर्मचारी भी नहीं लगने, एक बार की कॉस्ट लगनी है। तो उसमें अगर कोई करना चाहता है तो उरेडा और हमारे विभाग के माध्यम से वो यहाँ काम हो सकता है। और अगर ऐसा कोई आइडिया है आप लोगों के मन में भी आता है कि आप यहाँ कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, तो आप हम लोगों को बताइए, हम आपकी बिल्कुल सहायता करेंगे। और भी जो योजनाएं, मुख्यली हम जो अभी यहाँ हमारा मेन उद्देश्य है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का प्रचार करना, क्योंकि वो एक जो हमारे गाँव के लोग हैं, छोटे काश्तकार हैं, वो लोग ये योजना में आसानी से लाभ ले सकते हैं। पहले हमें अपनी मानसिकता बदलनी है कि हमें नौकरी ही करनी है, क्योंकि हमें देखते हैं कि हमारा समाज कुछ इस टाइप से है कि वो सरकारी जो नौकर हैं उन्हें ज़्यादा सम्मान से देखता है, या फिर आज के समाज की मेंटेलिटी है कि उन्हें ज़्यादा समाज में तवज्जो दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम अपने राज्य से या अपने क्षेत्र से बाहर जाएं, देखें कि छोटे छोटे लोगों ने छोटे छोटे उद्यम स्टार्ट करके कितने बड़े बड़े काम कर दिए ना। अगर हम कहीं जाएं लेकिन ये हमारे राज्य का, या अगर हम बाहर देखें तो छोटे छोटे स्टार्टअप कर रहे हैं। कोई किसी ने रेडी पटरी इससे स्टार्ट किया, रेडी से स्टार्ट किया, किसी ने छोटी छोटी दुकान से स्टार्ट किया, छोटे छोटे डेयरी से स्टार्ट किया, लेकिन आज उनका टर्नओवर बहुत अच्छा है। हमें अगर हम इस क्षेत्र में क्या हो सकता है, अगर हम संभावनाएं देखें, अगर आप लोग, क्योंकि हमसे ज़्यादा जानते हैं, आप लोग इस क्षेत्र में रह रहे हैं, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ ये हो सकते हैं या इस क्षेत्र में ये हो सकते हैं, तो आप लोग हमें बताइए और हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और हमारी जो योजना है वो बैंक के माध्यम से जाती है। बैंक भी हम संपर्क में, अगर ऐसे बैंक से लेवल से भी अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो हम उसे भी समाधान करने की कोशिश करेंगे। यह है कि बस आप लोगों को थोड़ा सा अपनी ओर से करना पड़ेगा, थोड़ा सा ना पहल करनी पड़ेगी। अगर गांव के 1-2 लोग भी अगर ऐसी पहल करें तो उन्हें देख के और लोग भी आएंगे। हमारे क्षेत्र के अंदर में बहुत हैं किसान जो फलों का फार्मिंग करते हैं। सबकी एक ही समस्या है, स्टोरेज नहीं है। जैसे मैंने नींबू लगाया तो मुझे बताया गया क्यों नींबू लगा रहा है, जब गर्मी का मौसम होगा तो नींबू पैदा नहीं होगा, और जब नींबू पैदा होगा तो रेट डाउन हो जाएगा। तो हमारे यहाँ स्टोरेज की समस्या है, तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं। स्टोरेज का वैसे इस बारे में वैसे मैं बताऊं, उद्यान विभाग जो हमारा उद्यान विभाग है, खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग ये आपको हमसे ज़्यादा वो दे सकते हैं, मतलब कि सहायता दे सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि ये फूड प्रोसेसिंग वगैरह ये चीज़ें उनके अंदर आती हैं, वो कर सकते हैं। और हमारे उससे भी अगर आप इस योजना में अगर डीप फ्रीजर अगर ये चीज़ लेना चाहते हैं तो अगर स्टोरेज करने का ये कर सकते हैं हम लोग। और या फिर आप इन जो आपके उत्पाद हैं इनका प्रोसेस करके आप भी अचार की यूनिट लगा सकते हैं, या फिर स्क्वैच का। इस योजना इसके तहत अगर आप 10 लाख तक का ऋण हम हमारी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से ले सकते हैं, जिसमें आपको 20% सब्सिडी मिल जाएगी। अच्छा, धन्यवाद। एक हमारा जैसे देख रहे हैं कि हम किसान योजना से जुड़ते हैं या कोई किसान काम करता है, एक तो सबसे पहले बंदरों की प्रॉब्लम है, बंदर हुए, सुअर हुए, ये तो बिल्कुल होने ही नहीं दे रहे खेत को। अच्छा, जैसे तैसे करके आदमी अगर पॉली हाउस की योजनाएं आ रही हैं, हमने पॉली हाउस के लिए अप्लाई मैंने पर्सनली 1 साल से कर रखा है, बट अभी तक उसके आगे कुछ नहीं हो रहा। कभी उनकी क्या नाम है साइट बंद हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो वो योजनाएं धरी की धरी रह गई हैं, धरातल पे तो योजना ही नहीं है। इसी विषय में हमने 4 या 5 दिन पहले विधायक जी को भी अवगत कराया, और सेम टाइम उन्होंने कॉल भी करके DHO साहब से बात की और ये भी बोला है कि यहाँ जल्द से जल्द
पॉली हाउस लगने चाहिए। देखिए आगे क्या होता है, बट ये है आपकी तरफ से भी अगर इसमें किसान को जागरूक किया जाए और पॉली हाउस की तरफ अग्रसर किया जाए तो आई थिंक ये किसान के लिए अपने एक उद्योग बन सकता है अपने कृषि, और उससे अच्छा कमा सकते हैं या कर सकते हैं। उद्यान विभाग अगर कोलैबोरेशन करेंगे तो इससे किसान और यहाँ की जनता को बेनिफिट ही मिलेगा। नहीं, अगर ऐसा है ना सर, अगर बड़े स्तर पर लोग आएंगे ना, हम और विभागों को बुला सकते हैं। सर ऐसा होता है ना, देखिए आप पहल कीजिए, देखकर आदमी, एक आदमी देख के आज का 10 लोग हैं, कल 20 होंगे, कल आगे 50 होंगे। वो तभी होंगे जब पहली स्टार्ट होगी, और पहल आप ही की तरफ से स्टार्ट होगी क्योंकि आप पदों पे बैठे हुए हैं और आप सरकारी पद पे हैं। मतलब कि हमारी समस्याओं को आप आगे पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। हम अगर जैसे कहीं भी हमारे विभाग की अदर विभाग में अगर जैसे उद्यान विभाग को आते हैं, हम वहाँ आप लोगों की बातें रख सकते हैं। तैयार किया, बट उस डॉक्यूमेंटेशन में ही आपके 6-6, 8-8 महीने लग गए। उसके बाद वो सब्सिडियां नहीं आ रही हैं लोगों की। नहीं, हमारे विभाग से लेके आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे विभाग में डॉक्यूमेंटेशन में बताता हूँ डॉक्यूमेंटेशन। सर, इसमें एक चीज हो सकती है, आप पर्टिकुलर किसी बंदे को, ऐसे आदमी को रखिए जो सभी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक साइड से बना सकता हो। नहीं, हम आपकी हेल्प करेंगे, है ना? हम आपकी हेल्प क्योंकि करेंगे। आदमी को यहाँ से हल्द्वानी जाना नहीं। पड़ रहा है, कोई इंजीनियर पकड़ना पड़ रहा है, वो नहीं, या नहीं। कोई सीए पकड़ना पड़ रहा है, वो अपनी प्रोजेक्ट नहीं, रिपोर्ट हम करते मैं बता हैं। रहा हूँ आपको, इसमें सीए की रिपोर्ट नहीं मांगेंगे। अच्छा। हम 10 लाख तक के प्रोजेक्ट में सीए की रिपोर्ट नहीं मांगते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट की भी अगर आपको दिक्कत है, हम बना के देंगे। और है जैसे कि मैं अपना होम स्टे फिलहाल रनिंग कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि होम स्टे प्लस मैं अपना रेस्टोरेंट भी रनिंग करूँ, जी। तो रेस्टोरेंट के लिए अगर मैं आपके से हेल्प चाहता हूँ तो क्या मैं इसमें आवेदन कर सकता हूँ? सर, अभी आप एक स्वरोजगार योजना का लाभ से लाभान्वित हैं, अभी ले रहे हैं। तो अभी हमारी जो योजना है उसमें ये जियो है जो हमारा, उसमें यह है कि आप पिछले 5 वर्ष तक किसी ऐसी योजना, स्वरोजगार योजना का इससे लाभान्वित नहीं होने चाहिए। यदि 5 वर्ष हो चुके हैं और आप बैंक डिफॉल्टर नहीं है तो उसके बाद आप आवेदन कीजिए, उसके बाद हम आपको ये योजना में आप लाभान्वित हो सकते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम महेंद्र सिंह बिष्ट है और मैं फाइनेंस असिस्टेंट के पद पर ब्लॉक सर्ट में कार्यरत हूँ। हमारे सर्ट ब्लॉक में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ग्रामीण उद्यम योजना, जिसमें हम काम कर रहे हैं समूह की महिलाओं के साथ। एनआरएलएम अभी तक समूह बना रहा था, और एनआरएलएम समूह बनाता है तो समूह बनाने के बाद हम ग्राम स्तर पे 5 समूह को बना करके एक ग्राम संगठन बनाते हैं, और ग्राम संगठन को बनाने के बाद सहकारिता बनाते हैं, सहकारिता क्लस्टर लेवल फेडरेशन। और उसमें हमारे पास सारा स्ट्रक्चर जो है वो पूरा एनआरएलएम का होता है। हम केवल उसको एक्सीलरेट करने के लिए, ताकि वो अपना कुछ उद्यम कर सकें, उसके लिए फंडिंग करते हैं उनको, ह्यूमन रिसोर्स की, उनको स्टाफ की देते हैं। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट में महिलाओं को उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जो वो चल रहा है, उसमें एक तो जो गरीब महिलाएं हैं हमारी, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं हो, या एससी परिवार से हों, या ऐसे परिवार हों जिनके मतलब विधवा महिला हो, आगे पीछे कोई ना हो, घर अच्छे कच्चे हो, हाँ, उन महिलाओं को हम 35,000 का सपोर्ट देते हैं। वो जो होता है वो हमारा ब्याज रहित ऋण होता है, मतलब वो 2 साल बाद हमें वापस करना होता है। हमें क्या, वो अपने जिस समूह से वो जुड़े हैं 2 साल बाद अपने समूह में उसको वापस करेंगे, और फिर अगर 2 साल बाद किसी तीसरी महिला को जरूरत पड़ेगी तो वो फिर उसको रिवॉल्विंग फंड के तौर पे चला सकते हैं। एक तो ये है। इसके अलावा इंडिविजुअल महिलाओं के लिए 1 लाख वाला प्लान है, उसमें हम 30% का अनुदान देते हैं, और 50% का बैंक ऋण है वो अनिवार्य है, और 20% वो अपने स्वयं से लगाएंगे। फिर उसी इंडिविजुअल में एक 3 लाख वाला प्लान है, उसमें 75,000 की हम अधिकतम सब्सिडी दे रहे होंगे। वैसे 30% है तो 75,000 अधिकतम है, और 1.5 लाख रुपए का बैंक लोन है उसमें अनिवार्य, और 75,000 रुपये वो अपना लगा रहे होंगे। और अगर कोई समूह काम करना चाहता है मिल करके, तो उसके लिए हमारे पास 10 लाख का प्लान है, और 6 लाख की सब्सिडी हम उसमें दे रहे होंगे। 3 लाख का लोन समूह को बैंक से लेना होगा, और 1 लाख समूह अपना लगाएगा उसमें। कौन से काम होंगे? कोई भी काम कर सकते हैं। अच्छा, समूह अगर हम बनाना चाहें, जैसे हमारा ग्राम सैड़ा मानूर है और उसमें हम समूह चाहते हैं, तो उसके लिए क्या योग्यता, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो आप बता दीजिए ना। पहले तो यह है कि महिलाओं, जो एनआरएलएम समूह बना रहा हो केवल महिलाओं का ही बनाता है। ठीक हो गया। और उसमें यह है कि पहले योग्य तो वरीयता दी जाएगी, वो बीपीएल परिवार की महिलाएं होनी चाहिए, सभी। हाँ, अगर बीपीएल की नहीं मिली, जैसे 3 बीपीएल वाले हैं, 2 एपीएल वाले भी हैं, तो हम तब बना सकते हैं। वैसे थोड़ा उसमें ऐसे करके बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से कैटेगरी है। तो ये बीपीएल परिवार से, और समूह में कितनी लेडीज होनी चाहिए? न्यूनतम 7।
5 होती हैं वैसे, लेकिन 7 इसलिए कह रहे हैं कि कोई अगर इधर उधर हो जाता है तो समूह डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये समूह के लिए कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, क्या उसकी है? तो उनको वित्तीय साक्षरता भी महिला को होनी चाहिए। वो उसमें हर महीने 100 रुपये जमा कर रहे हैं, उससे उनकी पूंजी जमा हो रही है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप वो काम नहीं कर रहे, उनका समूह खत्म कर दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ। वो उनसे बीपीएल परिवार की महिला, मतलब उनके घर में कमाने वाले कम है, तो अगर उन्हें अचानक से 50,000 रुपये की आवश्यकता होगी तो कहाँ से लेंगे? तो समूह का बेनिफिट हमारे ग्राम में क्या है, गांव में क्या है? एक तो वित्तीय साक्षरता वाला है कि वो वित्तीय के मामले में वो हो सकते हैं कि अगर आवश्यकता उन्हें हो तो अपने समूह से पैसा ले सकते हैं, ये है। इसके अलावा यदि वो स्वरोजगार करना चाह रहे हैं तो उसमें भी वो पैसा, अपना समूह का पैसा भी लगा सकते हैं, और साथ में नागरिक जो है हमारा बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप नागरिक का हमारे एरिया कोऑर्डिनेटर हैं, उनका नंबर दे दूंगा मैं आपको, शिव सिंह, वो आकर के प्रधान जी को आप बता दीजिएगा, जो भी प्रधान है उनको बता दीजिएगा, और महिलाएं एक जगह इकट्ठा कर लीजिएगा। उसके अंदर हाँ वो फॉर्म लेके आएंगे। आदरणीय, जो आपकी जो ये स्कीम है जो यहाँ पे जो आप लेके आए हैं, इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए आने के? इसके लिए आवेदन करने के लिए जो हमारा मैंडेटरी है वह राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है जी। और इनके लिए जो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो है, एक तो है आपका आधार कार्ड, जी। एक पासपोर्ट साइज फोटो जी। और एक है अधिकतम शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। यदि जी। है तो, अगर नहीं है तो इसमें नहीं, मैंडेटरी नहीं है। और संपत्ति संबंधी कुछ कागजात? नहीं, संपत्ति से संबंधित कोई भी कागजात हम नहीं मांगते हैं। और इसके अलावा एक प्रोजेक्ट की रिपोर्ट रखी है जिसको बनाने में हम आपकी हेल्प करेंगे जी। अगर इसमें कोई आपको समस्या आती है तो हम आपकी हेल्प करेंगे जी। और उसके साथ अगर आप कोई विशेष श्रेणी से आते हैं उसमें जाति प्रमाण पत्र, उस श्रेणी का प्रमाण पत्र जी, आपको जी। लगाना पड़ेगा, जी। क्योंकि उसका अलग बेनिफिट है, उसमें आपको जो अपना स्वयं का अंशदान है वो कम देना पड़ता है। जी, जी। ठीक है। और यह स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो गया, और एक शपथ पत्र होता है। शपथ पत्र हमें तहसील का नहीं लगाना है, एक उसी में हमारा डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, घोषणा पत्र होता है, जी। साइट में उसको डाउनलोड करके उसमें साइन करके, उसमें कुछ हमारे बिंदु लिखे रहते हैं, शर्तें लिखी होती हैं, उसको पढ़ के उसमें साइन करके आप उसको अपलोड करते हैं। हम बस सिर्फ यही डॉक्यूमेंट मांगते हैं। बहुत हार्दिक आभार आपका देते हैं। मित्रों, आज 2 प्रकार की योजनाओं के बारे में जानकारी मिली है। एक है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, और इसमें जो है इस प्रकार से जो है दिया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ कांटेक्ट करें, पूरी जानकारी हासिल करें। जब आप संतुष्ट हो जाएं तो अपना स्वरोजगार का प्रारंभ करें। और दूसरी योजना ये है, जितनी अधिक से अधिक जानकारी जुटा सका उतनी जुटाई है। जो मुझसे चूक हो गई हो कृपया आप संपर्क करें और पूरी जानकारी हासिल करें। राज्य सरकार प्रयास कर रही है कि युवा जो है रोजगार यानी कि स्वरोजगार का प्रारंभ करें और अपने परिवार और राज्य का विकास करें। मित्रों, राम राम। 2:30 बज चुका है, अभी घर आया हूँ और कोशिश की थी कि सब कुछ क्लियर हो जाए वहाँ पे, लेकिन नहीं हो पाता है। राज्य सरकार प्रयास कर रही है कि हमारे यहाँ से पलायन रुके। क्या सही है क्या सही नहीं है वो तो आपने निर्णय लेना है, मुझे तो बस आप तक जानकारी को पहुँचाना है। सो जितना अच्छा मुझसे हो सकता था उतना मैंने प्रयास किया है, और इसके बाद आप प्रयास करें और प्रभु आप पर अपना आशीर्वाद बनाए। राधे राधे, धन्यवाद। जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय, जय हिंद।